फिलहाल हम सीधा रुक करते हैं संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अमरेंद्र, आज हम देख रहे हैं कि एजेंडा अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण कामकाज आज लिस्टेड है। मैं चाहूंगी पहले आप तमाम जो अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं आज की संभावनाओं को लेकर, उसके बारे में बताएं। देखिए प्रीति, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है और कामकाज के लिहाज से खासा अच्छा माना जा सकता है। दो अहम बिल आज लिस्टेड है जिसमें दोनों सीबीआई और ईडी के जो निदेशक हैं उनको 3 साल का एक्सटेंशन देने और पावर के साथ उनको आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी और इस बिल को पारित कराने का भी प्रयास होगा। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो काफ़ी अहम सवाल आज विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने हैं। माननीय सांसद काफ़ी अहम सवाल पूछेंगे आज की कार्यसूची में, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, जिस पे अभी राष्ट्रपति जी ने स्वच्छ भारत मिशन सर्वे पे अवार्ड भी दिया था, तो उससे एक जुड़ा अहम सवाल जगदम्बिका पाल जो डुमरियागंज के सांसद हैं वो सवाल करने वाले हैं। रीति पाठक एक अहम महिलाओं को शक्ति प्रदान करने वाले मुद्दे पर बात करेंगी। इसके अलावा कई सारे कमेटियों की बिल भी आज संसद में उस पर वक्तव्य देना है, मिनिस्टर रिप्लाई होना है। और जो कल जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 के तहत चर्चा हुई थी, आज उस चर्चा को आगे बढ़ाने की भी बात की जाएगी। जी प्रीति, सीधा अमरेंद्र गुप्ता का रुख करेंगे। संसद भवन परिसर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, अब अगर हम एक एक करके लोकसभा के एजेंडे पर विस्तार से बात करें तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कल लोकसभा में हुई और हमने देखा किस तरह से अलग अलग सांसदों ने जो अपने कंसर्न्स थे, जो सुझाव थे, जो चिंताएं थी, इसे लेकर सामने रखी। अब आज भी ये चर्चा जारी रह सकती है, कितनी महत्वपूर्ण? प्रीति, एक बहुत अहम महत्वपूर्ण कार्य जो कल नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा हुई जलवायु परिवर्तन को लेकर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत सहित पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, तो कल लोकसभा में जब इस चर्चा की शुरुआत हुई तो उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने साफ तौर पर कहा कि ये काफ़ी अहम चर्चा होने वाली है और जिसमें उन्होंने माननीय सांसदों से अपील की कि आप लोग इस चर्चा में गंभीरता से न सिर्फ अपनी बात रखें बल्कि सुझाव भी दें। और जैसा कि आपने बताया कि डीएम के सांसद करुणानिधि ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए जलवायु परिवर्तन के कई सारे कारणों की व्याख्या की। उन्होंने जो चर्चा की उसमें यह कहा कि आज पूरा देश जो है जलवायु परिवर्तन के कारकों की वजह से काफी जूझ रहा है और तमिलनाडु और अपने संसदीय क्षेत्र में जो बाढ़ के हालात है उस पर चर्चा करते उन्होंने कहा कि यह भी प्रभाव जो है जलवायु परिवर्तन का है। इस पर सरकार को कोई ठोस कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए और संसद में इस बात को रखना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो अधीर रंजन चौधरी खड़े हुए। अधीर रंजन चौधरी ने जलवायु परिवर्तन पर काफी सारा उदाहरण दिया। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आए दिन अभी पिछले दिनों ही देखा कि किस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा था, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन को लेके कई बार एक्शन में आ गई है और गाइडलाइन जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चूंकि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, इस पर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष की तरफ से भी ये उनको विश्वास दिलाया सरकार को कि हम दोनों मिलकर कलेक्टिव तौर पर इस पर काम कर सकते हैं और सरकार को एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने जलवायु परिवर्तन पर कहा कि सरकार काफी सजग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा काम कर रही है। उन्होंने बाकायदा हाउस को बताया कि जिस तरह से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 की जो जलवायु परिवर्तन पर एक शिखर बैठक पिछले महीने में हुई थी, उसमें भारत ने उस बैठक की अध्यक्षता की। जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उस बैठक में पहुंचे और मैं आपको बता दूं कि ग्लासगो में जो जलवायु परिवर्तन के कारणों की चर्चा की गई उसमें 200 कंट्री यानी कि 200 देशों का भारत को समर्थन था और उनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न स्थितियां, जो वैश्विक तौर पर जो उत्पन्न स्थितियां हो रही हैं, उसको रोकथाम करनी चाहिए। और बेसिक ग्रुप की जो बैठक थी जिसमें भी भारत ने प्रतिनिधित्व किया भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जिसमें साउथ अफ्रीका, चीन और जापान के साथ कुछ और कंट्री थी बेसिक समूह की, उसमें पिछले महीने उन्होंने एक गाइडलाइन भी जारी की है। उस गाइडलाइन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं प्रीति कि जिस तरह से मान लीजिए किसी क्षेत्र, अब आगे जो लिस्टेड कामकाज है अमरेंद्र, उसको देखें तो लोकसभा में आज हम देख रहे हैं सीबीआई और ईडी के कार्यकाल के निदेशक से जुड़ा जो कार्यकाल बढ़ाने को लेकर जो बिल है, उसे लेकर किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं फिलहाल?
प्रीति, ये काफ़ी अहम बिल माना जा सकता है। अभी बीते 3 दिसंबर को ये लोकसभा में पेश किया गया था और आज इस पर चर्चा होनी है और इसे पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इन दोनों बिलों में सीबीआई और ईडी के जो निदेशक हैं उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन करने की बात की गई है। इसमें एक कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें सीबीआई के निदेशक की कमेटी में प्राइम मिनिस्टर खुद उसके चेयरपर्सन होंगे और ईडी की कमेटी में उसके जो आयुक्त होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होंगे और उसमें उस कमेटी के बाद उनको जो टोटल कार्यकाल है उसमें 5 साल का करने का प्रावधान किया गया। 2 साल का कार्यकाल है और 3 साल का उसको एक्सटेंशन देने की बात की गई। तो एक खासा अहम बिल माना जा सकता है जिस पर आज चर्चा होनी है और इस पर सरकार का ये प्रयास रहेगा कि इस बिल को सदन से पारित करा लिया जाए। ठीक है अमरेंद्र, आप फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अमरेंद्र गुप्ता जिन्होंने लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाया।